अंबाला से हैं नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम हकीम साहब से बात करनी है। जी नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जय हिंद। सर मेरी ना गुड़िया है 1 साल 3 महीने की। उसको ना अभी 1 महीना पहले पोटी करते हुए ना ब्लड आया है 2 बार। तो उसकी दवाई भी ली है, तो अगर तो मोशन वो ठीक करती है, मतलब लूज करती है, फिर तो ठीक दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उसको कब्ज की ज्यादा शिकायत रहती है उसको। तो उसके ना पोटी वाली जगह पे मसा भी हो रखा है, तो डॉक्टर उसको बवासीर बता रहे हैं। ठीक है। तो माँ का दूध पीती है बच्ची? हाँ जी। मम्मी का दूध पीती है अपनी? हाँ जी पीती है। ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा देखो, मेरी बात गौर से सुनो। आप अपनी वाइफ को पानी पिलाइए। और पानी कैसा है, ये एक चुटकी में जितना नमक जैतून आए। नमक जैतून एक विशेष नमक है जो बवासीर का दुश्मन है। और 1 गिलास पानी में या 2 गिलास पानी में एक चुटकी, ये चुटकी है ना, एक चुटकी डालकर उन्हें दिन में 1 बार या 2 बार पिला दिया करें। अपनी पत्नी को, बच्ची को नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्ची को खूब समझ ले, ये आपकी पत्नी को पीना है। तो जब ये बच्ची अपनी माँ का दूध पिएगी, उसके ज़रिए बच्ची का इलाज होगा और बहुत जल्द आपकी बच्ची अच्छी हो सकती है। जी। बिहार से हैं अगले कॉलर रिफाक अहमद खान जी, स्वागत है आपका। जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद, स्वागत है आपका। सर मैं अपनी मम्मी के लिए बात करना चाहता हूँ। मम्मी की उम्र लगभग 66 साल है, आसमा खातून नाम है, और लगभग 16 साल से उनको पित्त की थैली में पथरी है, और अब 2 साल से पथरी सीबीडी नली में भी चले गई है, और वो दवा नहीं खाती हैं। जीवा आयुर्वेदा फरीदाबाद से प्रताप चौहान का दवा 2 साल से चल रहा है आयुर्वेद, लेकिन वो दवा टाइमली नहीं लेती हैं। कभी खाती हैं, कभी छोड़ देती हैं, टाइम से नहीं खा पाती हैं, और दूसरा परहेज भी नहीं कर पाती हैं। तो वो उनके डॉक्टर बोले हैं कि इमरजेंसी क्रिएट ना हो, इसके लिए आप ऑपरेशन करा सकते हैं। ताकि एलोपैथ पे भी हम दिखाए हैं, यहाँ एम्स पटना में दिखा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन ही इलाज है, वो सर्जन बोल रहे हैं। अब हम ऑपरेशन कराने के लिए तत्पर हैं, सारी जांचें कर दी गई हैं, अब बस खाली डेट लेना है। मैंने कहा एक बार आपसे कंसल्ट कर रहे हैं कि अब क्या आगे किया जाए जो बेहतर हो इनके लिए, लेकिन पेशेंट डरता है ऑपरेशन से। अच्छा देखिए, अगर पथरियाँ छोटी हैं तो वो निकल सकती हैं, और अगर बड़ी बड़ी हैं तो नहीं निकल सकती। एक नुस्खा है, 5 दिन देकर देख लें। लेकिन ये नुस्खा लेना असली, वो आज भी एक कॉल आया था, किसी नकली ले लिया, तो असली ले। जैतून का सिरका 3 चम्मच, छोटी चाय के चम्मच 3 चम्मच, जैतून का सिरका 3 चम्मच, और जैतून का तेल 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाएं और पी जाएं सुबह को खाली पेट। बस 1 दिन में 1 ही खुराक लेना, 5 दिन में 5 खुराकें। ऊपर वाले को मंजूर हुआ तो निकल जाएंगी, छोटी हैं तो निकल जाएंगी। अगर इससे ना निकले तो ये इंतहाई नुस्खा है, ये दुनिया का इंतहाई फ़ायदेमंद नुस्खा। लेकिन नहीं निकले तो फिर ऑपरेशन लाजिम है। पेशेंट को मेरी तरफ से दुआ कि वो ऑपरेशन से बच सकें, और ज़रूरत पड़े तो करा भी सकते हैं, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। आजकल बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और वो अच्छे ऑपरेशन करते हैं। देख लीजिए नुस्खा आप लेके। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो राम जी भाई जी, बताइए। और राम जी भाई का शुगर का दिक्कत है। उम्र कितनी है आपकी? 14 साल। 14? 64 सर? 64? 14 14? हाँ 140। मेरे ख्याल से 41 है जी। इंग्लिश माशाल्लाह। तो देखिए, एक आता है कलौंजी का सिरका,
कलौंजी का सिरका, और वो 2 चम्मच नाश्ते के बाद पी लिया करें, पानी में मिलाकर या सब्जी सालन में मिलाकर खा लिया करें। और ऐसे ही रात को 2 चम्मच पानी में मिलाकर। ये बड़ी आसानी करता है शुगर वाले के लिए। और वो दवा भी लें जो डॉक्टर देता है, वो भी छोड़े नहीं। और फिर आप चेक करें कुछ दिन बाद, आपको अच्छा लगेगा कि आपकी शुगर कंट्रोल होने लगी। डॉक्टर की दवा भी ना छोड़ें और इस्तेमाल करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो हेलो जी, आपका नाम? पंजाब से बोल रहे हैं। हाँ जी, पिंकी बोल रहे पंजाब से। जी पिंकी जी। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हाँ, हकीम साहब से बात करनी थी। मेरी बहू है 30 साल की, उसका जी, बीपी बहुत पिंकी जी। कम होता है, उसके बारे में बताइए। क्या कम होता है पिंकी जी? बीपी प्रेशर कम हो जाता है उसका, 190 है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, कभी भी एकदम से बीपी डाउन हो तो सब लोग और से मेरी बात समाप्त फरमाएं, तो फौरी तौर पर एक कॉफ़ी पिलाया करें, तो बीपी अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़ौरन आ जाता है। और भी कई तरीके हैं, जैसे एक नींबू पानी थोड़ा सा नमक मिला के पिला दें, इससे भी बीपी एकदम आता है। कुछ भी नहीं तो एकदम ठंडा पानी पिला दें तो बीपी एकदम आ जाता है अपनी जगह पर। ये फौरी तौर पर करना होता है। और अगर मुस्तकिल तौर पर आप करते हैं तो ये ले लीजिए जैतून का सिरका और 2 चम्मच पानी में मिलाकर और 1 चुटकी इसमें नमक डालकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार पिलाया करें। लगातार दें, फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, उत्तराखंड से अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हेलो। जी जी सर, आपका नाम क्या है? कुंवर सिंह बिस्ट। जी, आपका सवाल? मैडम, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, 3-4 महीने हो गए। उम्र कितनी है सर? 7 साल। बिस्ट जी देखिए, इसका एक इलाज बड़ा अच्छा है और वो भी बग़ैर दवाई का। अगर आप मेरी बात समझ लें और या रिकॉर्ड कर लें या जो भी आप करना चाहें, आपको याद रहनी चाहिए। ऐसे सीधा बैठे और ये देखिए, कान आपको अपने मोंढे से लगाना है, ठीक है? मोंढा बिल्कुल नहीं उठाएं। कुछ लोग ये मोंढा उठा देते। ये 3 मिनट रोज़ाना आपको करना है। मैं जानता हूँ कि 1 मिनट में आदमी थक जाता है, तो 1-1 मिनट करके 3 मिनट कर लें। फिर ये करें, देखिए ऐसे पूरी तरह, बिल्कुल मरम्मत नहीं, लेकिन यहाँ तक आ जाता है। ये भी 3 मिनट करें। और बहुत ही ज़्यादा हो तो आप बेड पर लेट जाइए ऐसे सीधे, और ये गर्दन बेड से नीचे लटका लीजिए, नीचे ऐसे, और पूरा सीधा लेटे रहें। और ये गर्दन का हिस्सा पेट से नीचे लटका लें बेड से। 5-5 मिनट करके 5 बार। बड़ा मज़ा आएगा लेट के, गर्दन लटका के। कभी नहीं लेटे होंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं भी लेटता हूँ, ये सब मुझे भी था। आप ऐसा 15 दिन एक्सरसाइज करें, हो सकता है दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ठीक है? और वैसे तो नहीं पड़नी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो आप गोंदसिया आधा ग्राम दिन में 2 बार खाइए। खाने के बाद खाइए, पानी से खाइए या बगैर चर्बी के दूध से खाइए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, झांसी से हैं रेशमा जी, स्वागत है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब से बात करवाइए। जी, बात हो रही है रांची वालों। जी जय हिंद। जी हकीम साहब, जहर रखनी बाप से मेरी बात हो रही है। जज़ाकल्लाह, जय नसीब। अल्लाह पाक आपको उनके आवाज बंद करो, बंद करो आवाज।
जी अल्लाह पाक आपको उनके जरात अता करें। जज़ाकल्लाह। जी मैंने आपके यहाँ से एक्चुअली मुझे बहुत दिनों से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो मैंने गोंसिया मंगवाया था पहले, तो फिर तो मैं तो आपकी मुरीद हो गई, मेरे बच्चे तो आपका केला बोलने लगे मुझे। तो गोंसिया जब मैंने मंगवाया था तो मैं स्वामी हर्बल की भी दवा खा रही थी साथ में, तो शुरुआती दिनों में तो मुझे बहुत फायदा हुआ, लेकिन फिर बाद में वो स्वामी हर्बल खत्म हो गया, तो मैं थोड़ा गरीब औरत हूँ, तो मैंने सोचा आप फालतू पैसे क्यों बर्बाद करें, इसलिए मैंने वो दवा बंद कर दी है इस महीने से। तो अब मुझे हाथों में पैरों में खुद मुस्तकिल रही, हालांकि मेरे जो घुटनों में जो आवाज आती थी जैसे पुरानी हवेली के दरवाजे की तो थी, वो खत्म हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो है फिर हाथों वाथों में और पीछे थोड़ा दर्द शुरू हो गया है, ज्यादा ही हो गया है। हाथों के दर्द के मारे और गर्दन के दर्द के मारे मैं तो पूरी रात को सो ही नहीं पाती थी। अच्छा, पैरों में फायदा है आपके, हाथों में फायदा नहीं है, ये कहना चाहिए? फायदा तो है, कम से कम 20-25-30 और 40% फायदा होगा, लेकिन हाथों में दर्द कुछ ज्यादा बढ़ गया, इसमें ठीक हो गया था लेकिन वो फिर बढ़ गया है। मैं समझ गया। मोहतरमा, आप पर घर की जिम्मेदारी काफ़ी है और बहुत काम करती होंगी आप। अच्छा देखिए, ये जो हाथों में दर्द आता है वो आता है यहाँ गर्दन में नसें दबने से, गर्दन के डिस्क में। तो ऐसे शख्स को अगर हाथों में फ़ायदा चाहिए गौनसिया के हवाले से, तो ये एक्सरसाइज कम से कम 3 मिनट आपको ज़रूर लाजिमी तौर पर करनी है, और ये 3 मिनट ही है। ऐसे पूरी तरह मोड़ना, देखिए ऐसे यहाँ तक आ जाती है ये, तो ठीक 15वें दिन वो हाथों की तकलीफ़ कहाँ गई आप खुद ही ढूंढते फिरेंगे, लेकिन करिए लगातार। और जितने वक्त कह रहा हूँ उससे ज़्यादा हो जाए, कम ना हो। और कोई सवाल है तो बता दीजिए। आप हैं लाइन पे? बता रहे हैं, ये मैंने की थी। अच्छा। लेकिन जो है एक्चुअली मुझे कुछ दिन पहले एक साइड की गर्दन बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे हिलने लगी थी, कुछ अजीब सी तकलीफ होने लगी थी। मैं समझता हूँ। देखिए, ये एक्सरसाइज अगर आप नहीं भी कर सकें तो गोली खा के करिए दर्द की, और ये भी नहीं कर सके तो लेट जाया करिए ऐसे सीधा, और ये गर्दन का हिस्सा नीचे लटका लें और ऐसे सीधे लेटे रहें 5-5 मिनट करके 5 बार। वो डिस्क अपनी जगह से जुम्बिश कर गए, और ऐसे लेटने से ना सीधे वो अपनी जगह पर आ जाएंगे। लेकिन इसमें फ़ायदा मुमकिन है। नहीं तो फिजियोथेरेपिस्ट वो बहुत पैसे लेते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट से करा लें तो 500 रुपये लेते हैं एक बार में। तो ये अगर आप खुद ही सीख लें तो रोज़ाना 500 रुपये बचेंगे। मैं खुद इसका मरीज़ रहा हूँ, मुझे इसका बेहिसाब तजर्बा है। अभी भी अगर मैं मोहतात नहीं रहता तो मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन ये एक्सरसाइज मेरी नज़र में दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस पर भरोसा करके अल्लाह से मदद मांग कर आप ये सब करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। और कोई सवाल हो तो बताइए। तो मैं स्वामी हर्बल की दवा कुछ दिन तक के लिए अभी और खा लूं उसी के साथ में, गोंसिया के साथ में? अच्छा देखिए, मैं तो घरेलू नुस्खे बताता हूँ, और बड़ा मसला ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कि खा लो, क्योंकि मुझे किसी की दवा पे भरोसा नहीं है कि उसमें मिलावट ना कर रखी हो। क्योंकि यूनानी की सबसे तेज़ दवा आप ये खा रहे हैं जो रॉ मटेरियल है। अब वो कुछ ऐसा ना हो कि आपको फ़ायदा तो लगे बहुत, लेकिन अंदर से आपको नुकसान होता रहे। उस बात से मुझे बड़ा ख़तरा रहता है। हर्बल में दवाओं में गौनसिया से तेज़ कोई दवा पूरी दुनिया में नहीं है, ये रॉ मटेरियल में, ऐसा मेरा अनुभव है। अब आप खाना चाहें तो अपनी जिम्मेदारी पर खाएं। फ़ायदा देखिए हो या ना हो, नुकसान 1% भी नहीं होना चाहिए। आप जिम्मेदारी से खा सकती हैं तो फिर खा सकते हैं। जी, चंडीगढ़ से हैं बीना गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हाँ हसीब जी नमस्कार।
जय हिंद, और स्वागत। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। हकीम जी, मेरे घुटने में ना गैप था, एक घुटने में लेफ्ट में। तो मुझे 1 महीना हुआ आपके यहाँ से गोंसिया मंगवाया था। पहले तो 8-10 दिन में बड़ी जल्दी फर्क पड़ा, लेकिन अब ज्यादा मैं चलती हूँ ना तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो दर्द होता है और दूसरा स्लो हो जाती हूँ थोड़ी सी। तो अब मैंने आपके वहाँ पे फोन किया था तो वो कहते हैं कैप्सूल आप मंगवा लीजिए। तो मैंने ऑर्डर तो दे दिया, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? गोंद से आप भी खाऊं और उधर कैप्सूल भी खाऊं तो? ठीक है। अच्छा देखिए, फायदा शुरू हुआ और इत्मीनान रखें। ये तो एक रॉ मटेरियल जो आमतौर पर नकली मिलता है, आपको असली मिल गया। तो एक टाइम गोंसिया खाइए और एक टाइम जो कैप्सूल आपने ऑर्डर किया वो खाइए। अलग अलग टाइम में, एक साथ नहीं खाना। जैसे सुबह को गोंसिया खाया, शाम को वो किया आपने, कैप्सूल खा लिया। और बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए और ज़्यादा मशक्क़त ना करें। ज़मीन में जो जैसे पोंछे में जो मेहनत लगती है वो झाड़ू पोंछा नहीं करना। और वेस्टर्न टॉयलेट, आप अच्छे हो सकते हैं। ये जो नतीजा आया है 15 दिन में, तो उसके हिसाब से आपको फ़ायदा हो सकता है। कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जो मुझे इल्म नहीं है, आपको इल्म है, तो वो ना करें बस। और भगवान से मदद मांगने की देर है, आप फ़ायदे के बहुत करीब हैं।